जय श्री शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। वेलकम इन माय न्यूज़ स्टोरी। मेरी कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। मयंक अपनी फैमिली को लेके 2 से ढाई साल के बाद अपने होम टाउन, अपने गांव जा रहा था। मयंक नेशनल कंपनी में काम करता था। उस पर काफ़ी सारा वर्क प्रेशर और कभी छुट्टी ना मिलने के कारण, मतलब उसने ना कभी अपील किया ना कभी छुट्टी उसको मिली, जिसके कारण वो अपने गांव जा सके। तो इस बार उसकी कंपनी ने उसे खुद लीव ऑफ़र की, एक 1 मंथ की पेड लीव। और मयंक ने इस बार सोचा कि किसी हिल स्टेशन या कहीं और छोड़ के हम अपने गांव चलते हैं। 2 से ढाई साल हो गए, हमने अपने पेरेंट्स को भी नहीं देखा है, ना वो यहाँ पे आए ना हम वहाँ पे जा पाए। तो मयंक की फैमिली, मतलब उसके वाइफ और उसके 2 बच्चे, बड़ी बेटी रितिका और बेटा पार्थ, सब बोलते हैं हाँ ठीक है, और हम 1 मंथ पूरा वहीं रहेंगे। जिस दिन आपका ऑफिस है हम उसी दिन शाम को चलते हैं, अगले दिन पहुँचेंगे और पूरा का पूरा 1 मंथ हम अपने ऑफिस स्कूल सब कुछ छोड़ के समर वेकेशंस को पूरा एंजॉय करेंगे। बहुत खुश थे सभी। मयंक और उसकी पूरी फैमिली बहुत खुश थे, और इस गुड न्यूज़ को उन्होंने अपने पेरेंट्स को अभी नहीं बताया था। सोचा था कि हम सरप्राइज़ देंगे उनको। इस चीज़ को लेके मयंक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, अपने मन ही मन बहुत खुश था कि पूरे 2 ढाई साल बाद वो अपने मदर टाउन, अपनी पेरेंट्स के पास जाएगा। सब कुछ कंफर्म हो गया। जाने का दिन आया। सुबह के टाइम पे मयंक अपना ऑफिस करता है एज इट इज़। उसकी 5 बजे छुट्टी हो जाती है और मयंक की वाइफ सब कुछ तैयारी कर लेती है अपने जर्नी को लेके, ट्रेन जर्नी को लेके। ट्रेन से जा रहे थे वो लोग, सब कुछ तैयार था। मयंक अपने ऑफिस से घर जाता है, चेंज करता है, और वो लोग स्टेशन के लिए अपने घर को लॉक करके और चल देते हैं। अभी तक उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं था कि तब सरप्राइज़ ही देंगे, ये पक्का फाइनल था, फुल एंड फाइनल था। अपने घर से ट्रेन, मतलब स्टेशन के लिए निकल चुके थे। उनकी ट्रेन 7:30 बजे की थी और पहुंच चुके थे वो लोग। ट्रेन आती है, वो लोग बैठते हैं। अपने सफ़र को एंजॉय करने की इच्छा मन में रखते हुए मयंक की फैमिली बहुत खुश थी कि इतने टाइम बाद हम कोई सफ़र करने जा रहे हैं, और अपने गाँव, मतलब होम टाउन जा रहे हैं। बहुत खुश थे। पूरी ट्रेन में वो लोग सिर्फ उन्हीं की आवाज़ आ रही थी। 7:30 बजे का टाइम था और सब अपने चुपचाप, अपना कोई लेटा है, कोई बैठा है, कोई फ़ोन में, बट सिर्फ मयंक की फैमिली की आवाज़ आ रही थी पूरे कोच में कि ये लोग इतने खुश हैं और इतनी बातें कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। और इस चीज़ को लेके जितने भी ट्रेन में लोग थे सब बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। इस चीज़ को लेके फिर वो लोग जब देखते हैं मयंक की, सब हमको ही देख रहे हैं। हालांकि किसी ने शिकायत नहीं की थी कि आप बहुत तेज़ बोल रहे हो या बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, क्राउड हो रहा है, मगर वो लोग फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, सब कोई आराम से बातें करेंगे और चलो अब अपना डिनर वगैरह कर लेते हैं, बिकॉज मुझको भूख लग रही है और अब मैं खाऊंगा खाना। मयंक की वाइफ सब कुछ सर्व कर देती है, सब कोई खा पी के आराम से फिर अपनी अपनी सीट पे सब लेट जाते हैं। 9 बजने वाले थे, बातें तो सब अब लेट चुके थे, 9 बज चुके थे। मयंक को प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, और जितना पानी लेके आए थे वो तो कुछ पानी ख़त्म हो गया और कुछ पानी बाई चांस गलती से गिर गया था, उनके पास पानी नहीं था। 9 बजे के बाद स्टेशन सीधा 12 बजे आने वाला था, और ट्रेन इस बीच में कहीं नहीं रुकने वाली थी। और जिस स्टेशन 9 बजे के स्टेशन से ट्रेन चल दी, अब वो लोग बहुत हैरान से हो गए कि हम क्या करेंगे, तो पानी है ही नहीं उनके पास। मतलब पानी पीते हुए मयंक के हाथ से बॉटल गिर गई थी, है नहीं। और मयंक कहता है कोई नहीं, अभी 12 बजे स्टेशन आएगा, फिर वहाँ से हम लोग ले लेंगे पानी। ट्रेन अपना
जर्नी कवर कर, तब ट्रेन चल रही होती है, 12 बजने वाले थे। मैंग के बेटे को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। मैंग बोलता है बस 5 मिनट, स्टेशन आने वाला है, मैं पानी की बोतल लेके आता हूँ। 12 बज चुके, स्टेशन आने ही वाला था। मैंग बोलता है ये एसी कोच हैगा और इसमें तो कोई आएगा नहीं, मैं स्टेशन पे जाके लेके आऊँगा। और जैसे ही गाड़ी की स्पीड, ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम होती है, स्टेशन में एंटर करते हैं, देखते हैंगे कि बहुत ज़्यादा एकदम सुनसान सा स्टेशन है, कोई भी नहीं है, कोई दिख भी नहीं रहा था। इस चीज़ को लेके मैंग की वाइफ बहुत शॉक हो जाती है। मतलब स्टेशन और एकदम से खाली, कोई भी नहीं था, कोई कूली वगैरह भी नहीं थे वहाँ पे। मैंग बोलता मैं लेके आता हूँ। मैंग की वाइफ बोलती है रहने दो, कोई भी नहीं है, पानी मिले ना मिले, लेकिन ये बात चेक करके आता हूँ मैं, तुम चिंता मत करो, यहाँ पे 10 से 15 मिनट का स्टॉप है, इतनी जल्दी ट्रेन कहीं नहीं जाएगी। मैंग ये बोल के और अपनी ट्रेन से बाहर उतर जाता है। और जिस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी थी, उस प्लेटफॉर्म पे कोई भी शॉप नहीं थी, नो एनी शॉप्स, कोई भी शॉप नहीं थी। पार्थ बोलता है खिड़की को नॉक करके, पापा आप आ जाओ, यहाँ पे कोई भी पानी की शॉप नहीं है, बाद में कोई स्टेशन आएगा हम वहाँ से ले लेंगे। मैंग बोलता है नहीं बेटा, मैं 2 मिनट में लेके आता हूँ, आप वेट करो, आप लोग उतरना मत नीचे। और जो मैंग की वाइफ थी वो बोलती है ठीक है जल्दी आना। मैंग की वाइफ का हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही थी कि मैंग अकेले, उसको एकदम सुनसान सा स्टेशन था वो। फिर मैंग ब्रिज, जब जो पुल होता हैगा ब्रिज, उस पे से जाके वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाता हैगा, वहाँ भी देखता है वहाँ पे कोई नहीं। फिर वो तीसरे प्लेटफॉर्म पे जाता है और इस बीच में उसका ध्यान से उतर जाता है कि अब उसको जल्दी जाना चाहिए कि नहीं तो ट्रेन चल देगी, टाइम हो चुका हैगा। थोड़ी दूर पे एक पानी की बॉटल, मतलब एक दुकान दिखी जिसमें बहुत सारी पानी की बॉटल्स होती है, सिर्फ पानी की बॉटल्स थी उस पर। मैंग कहता है चलो मिली तो। मैंग जाता है तुरंत और 2 से 3 पानी की बॉटल ले लेता है तुरंत, एक लीटर की 2-3 पानी की बॉटल ले लेता है, पैसे देता है। वो बोलता है मेरे पास चेंज नहीं है, 40 रुपीज़, 60 रुपीज़ की बॉटल्स हुई थी, यानी कि मेरे पास 40 रुपीज़ चेंज नहीं है। मैंने बोला चेंज मेरे पास भी नहीं है, आप देख लीजिए अगर हो जाए तो। क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कहता कोई नहीं, आप मुझे 2 बॉटल और दे दो। तो मैंग ने 2 बॉटल और ले ली और जैसे ही मैंग जाता है ट्रेन की चलने की आवाज़ आती है और मैंग अपनी पूरी फुल स्पीड में, मतलब जैसे अलार्म होता है ना, कुछ सेकंड पहले या कुछ मिनट पहले बज जाता है कि ट्रेन चलने वाली है, वो अलार्म बज चुका। मैंग अपनी फुल स्पीड में पानी की बॉटल्स को लेके भागता हैगा और वो बस पहुंची तब तीसरे प्लेटफॉर्म पे था और जिस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी थी उनकी, उस प्लेटफॉर्म की ओर एकदम भागते हुए जाता है सीढ़ियों से। और वो प्लेटफॉर्म की जस्ट स्टेयर्स उतर ही रहा था कि उसके हाथ से पानी की बॉटल्स की जो बैग होता है वो फट जाता है और सारी बॉटल्स वहीं बिखर जाती हैं। मयंक फटाफट से एक बॉटल करके उठाता है बिकॉज पानी की नीड थी, उनको ज़रूरत थी पानी की। और जैसे वो उठा लेता है सारी बॉटल्स, उसके बाद फिर नीचे उतरता है और ट्रेन चल चुकी थी। मयंक उसके बाद भी भागता है कि किसी भी तरह से किसी भी कोच में वो चढ़ जाएगा और जो फिर उसके बाद जो अगला स्टेशन आएगा वो उस कोच से दूसरे उसमें अपने कोच में चले जाएगा। बट ऐसा नहीं हो पाया। मयंक भागते हुए जा रहा था बट वो सीढ़ी से गिर गया और उसको काफ़ी चोट आई उसके घुटने और फेस पर। मगर और इतने में ही ट्रेन चल चुकी थी, अपनी पूरी फुल स्पीड पे थी और स्टेशन से जा चुकी थी। मयंक बहुत परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। और मयंक की वाइफ को एक ऐसा घबराहट होने लगता हैगा कि तब ट्रेन चल दी अभी आए नहीं, कॉल कर रही हैं, कॉल लग नहीं रहा हैगा। मयंक का फ़ोन एक्चुअली स्विच ऑफ हो गया था, जब वो गिरा था तो उसके कुछ फ़ोन पे कुछ लगा और वो स्विच ऑफ हो गया था। उसके बाद जब मयंक उठ के बैठता हैगा स्टेशन पे, वहीं स्टेयर्स पे बैठता हैगा और फिर अपना फ़ोन खोलता है कि अपने वाइफ को बोल दे कि कहीं जाएगी नहीं, वहीं बैठी रहेगी, मैं दूसरी ट्रेन लेके आ जाऊंगा। फिर देखता है उसकी वाइफ के कॉल्स आए होते हैंगे। मयंक कॉल करता है, अब उसकी वाइफ का कॉल नहीं लग रहा होता है। उसकी वाइफ बहुत परेशान हो रही होती है और
मयंक के बच्चे भी बहुत परेशान थे। मयंक का बेटा तो रोने लगा था। उसकी मयंक की वाइफ कहती है नहीं बेटा चुप हो जाओ, पापा आ जाएंगे और इतना टेंशन मत लो, वो स्टेशन हमारे गांव से कुछ ही दूरी पे है, पापा आ जाएंगे। मयंक की वाइफ बहुत घबराई होती है फिर भी कि कितना सुनसान स्टेशन, और उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब उसको बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। मयंक थोड़ी देर बाद कोशिश करते 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 मयंक की वाइफ का कॉल लगता है और मयंक बोलता है कि तुम चिंता मत करना, मैं आ जाऊंगा और तुम बच्चों को लेकर सीधा अपने स्टेशन उतर लेना, और मैं कॉल कर दे रहा हूँ, घर से कोई आ जाएगा तुमको लेने के लिए। ये सुन के मयंक की वाइफ को थोड़ा सा रिलीफ आया, बट मयंक बोलता है ठीक है रखता हूँ। अचानक से एक आवाज़ आती है बचाओ। वो आवाज़ मयंक की नहीं थी, वो आवाज़ मयंक के पीछे बैकग्राउंड तब पीछे कहीं से स्टेशन से कहीं से आई, और एकदम में फ़ोन कट हो गया और मयंक का फ़ोन फिर से स्विच ऑफ हो गया। मयंक की वाइफ को खाली बचाव की आवाज़ आई और उसको लगा कि मयंक के साथ किसी ने हमला कर दिया है, कोई चोर या डाकू या कोई, और वो बहुत ज़्यादा घबराने लगी मयंक की वाइफ। वो सोचती कि मैं बैठे बैठे नहीं कुछ कर सकती, कोई नहीं, मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती, मैं जाऊंगी मयंक को मतलब बचाने के लिए कि क्या हो गया, ऐसे अचानक से आवाज़ कैसे आ गई, मतलब बचाओ, इतनी तेज़ वो भी। मयंक अपने बच्चों को बोलती है बेटा आप दोनों यहाँ से सुबह, स्टेशन का नाम बताती है अपने मतलब गांव के पास का स्टेशन का, कि आप यहाँ पे उतर जाना और आपको दादा दादी या चाचू या किसी कोई भी या फूफा जी या कोई भी आपको लेने के लिए आ जाएगा। आप सामान कैसे भी करके गाड़ी के बाहर तक पहुंचा देना, तब यहीं पे रखा रहने देना, आप सामान किसी को लेने मत देना, और ना अपना बताना कि आप, या ना आप रोना, ना किसी को बताना अगर कोई अनजान आदमी आए कि आप अकेले हो या हमारे साथ चलो, तो बिल्कुल मत करना। आप सीधा वहाँ आपको लेने स्टेशन ट्रेन आने से पहले पहुँच जाएगी, आप चले जाना, मैं पापा को लेके आती हूँ। बच्चे बोलते हैं नहीं मम्मी आप मत जाओ, हम भी चलेंगे। कहते नहीं बेटा आप लोग चले जाना और मैं पापा के साथ आ जाऊँगी, आप चिंता मत करना। फिर बोलते हैं ठीक है मम्मी आप जाओ। उन्हीं के जस्ट बगल में एक आंटी थी, उसने बोला कि आंटी आप देखिएगा प्लीज़, और एक नज़दीकी स्टेशन था, बहुत छोटा सा स्टेशन था, ट्रेन वहाँ पे सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप लिया वहाँ पे, वो वहाँ पे उतर गई और अपने फ़ोन पे लोकेशन चेक करी उस स्टेशन की, तो जाने का कोई रास्ता नहीं था, बाय रोड बहुत लंबा था, और फिर सोचती है कि मैं इसी पटरियों पे ही पैदल पैदल उस स्टेशन तक जाऊंगी। और मयंक के साथ अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मयंक गिर तो गया, मतलब फ़ोन तो कर दिया, वहाँ पे बहुत सुनसान, वो जैसी कहीं कोई मतलब कोई दिख ही नहीं रहा कि उससे कुछ पूछ सके कि कौन सी ट्रेन कब आएगी, कैसे आएगी, कोई चार्ट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कुछ लाइट्स जो भी पिकल कर रही थी, बंद चालू हो रही थी। मयंक पूरे स्टेशन पे घूमता है और कोई नहीं, और एक केबिन होता है जिसे हम क्लॉक रूम बोलते हैं, जहाँ पे लोग वेटिंग एरिया, वहाँ पे जाता हैगा, और तो एक लेडी होती है, उसके पास कोई लगेज नहीं था, वो चुपचाप सिर्फ एक चेयर पे लेटी होती है, एक लंबी से जो चेयर होती है वहाँ पे लेटी होती है। मयंक उनसे बोलता है कि मैम एक्सक्यूज़ मी, क्या यहाँ से, अपने होम टाउन का नाम लेके बोलता है कि यहाँ से इस स्टेशन पे जाने वाली कोई ट्रेन इस टाइम मिलेगी, आप जानती हैं? वो लेडी ने कुछ नहीं बोला। मयंक फिर से एक बार बोलता है, फिर लेडी बोलती है आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, वहाँ पे चार्ट, आइए मैं आपको एक जगह लेके जाती हूँ, ये बोलती है कि वहाँ पे एक चार्ट हैगा, आप वहाँ पे सब कुछ देख लीजिएगा, मेरे से मत पूछिएगा। मयंक बहुत शॉक हो जाता है कि मतलब इतने रूड तरीके से बोल रही हैं। बोलते ठीक है मुझे बता दीजिए, और मयंक वो बोलती है कि आप उधर से सीधे जाके लेफ़्ट हो जाइएगा, वहीं पे चार्ट लगा हुआ है। मयंक बोलता है ठीक है, और वो लेडी धीरे धीरे उसी के पीछे चल रही होती है, कह रही मेरे साथ भी कोई नहीं इसलिए मैं आपके साथ जा रही हूँ। मयंक बहुत शौक होता है कि अब तक इतना रूडली बिहेव करी थी, आप मेरे साथ चलने के लिए कह रही हैं। फिर उस चार्ट के पास जाके देखता है मयंक, तो उसको काफ़ी सारी ट्रेनें दिखती हैं, बट उसको होम टाउन जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी वहाँ से।
वो बोलता है कोई नहीं। फिर जब देखता है कि इस प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन अभी आने वाली है तो मैं वहाँ चलता हूँ। जैसे ही मयंक उस प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा, उस प्लेटफॉर्म पे पहुँचा, वहाँ पे देखा बहुत चहल पहल थी उस प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे लोग थे जो अपना सामान लेके ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, कुछ लोग अकेले बैठे हैं, काफ़ी सारे कूली हैं, काफ़ी सारी शॉप्स हैंगी। बोलता है बाकी के प्लेटफॉर्म देखो और ये प्लेटफॉर्म देखो कितना अलग हैगा। इस चीज़ को देख के बहुत परेशान हो जाता है, मतलब देख के हैरान हो जाता है मयंक। फिर वो चलते चलते एक कूली से टकराता हैगा और उसको बोलते सॉरी भाई सॉरी, और कूली के आंखों में देखता तो उसकी आंखें पूरी तरह से नीली होती है, एकदम ब्लू। मयंक के देख के एकदम शॉक हो जाता है, बट ये एहसास नहीं होने देता हैगा कि मैं उसकी आंखों को देख के एकदम शॉक हो चुका हूँ। खाली बोलता सॉरी भाई सॉरी, फिर वो चल देता है। फिर मयंक एक जगह बैठता हैगा साइड में, और उसको काफ़ी मतलब अजीब सा लगता है कि उसकी आंखें नीली कैसे हो सकती हैं, मतलब ये कैसे पॉसिबल है। फिर उसी के मयंक जहाँ पे बैठता है उसके थोड़ी ही पास में एक फैमिली ग्रुप बैठा होता है। वो उनसे उसकी बात होती है, मतलब बात भी नहीं हम कहेंगे, वो बैठे होते हैं, खाली वो पूछते हैं। उसमें एक बूढ़ी महिला होती है, वो बोलती है बेटा तुमको जाना कहाँ है। मयंक अपने होम टाउन को बताता है। वो बोलती है ठीक है, बहुत जल्द पहुंच जाओगे। और मयंक फिर नोटिस करता है वो जो बूढ़ी आंटी हैं उनके आइज़ भी पूरी तरह से ब्लू हैं। उन्हीं की नहीं, उनके ग्रुप में जितने लोग बैठे थे, जितने लोग थे, सबकी आंखें ब्लू होती हैं। और मयंक अब सबकी आंखों को देखने लगता है एक करके, सबकी आंखें ब्लू होती हैं। वहाँ पे जितने लोग थे सबको शक हो जाते हैं कि मयंक को कुछ नोटिस कर रहा है, और उसको उसमें मतलब भांप लिया है कि हाँ हमारी आइज़ को देख के मतलब वो हमको पहचान रहा है शायद। मयंक को लगता है कि ये क्या हकीकत में पिशाच हैं। उसने बचपन में अपनी दादी से, बुआ से काफ़ी सारी कहानियों में सुना था पिशाच और चुड़ैलों के बारे में, और ब्रह्म राक्षस के बारे में, डाकनी शाकनी। वो कहता है कि क्या सच में पिशाच हैं, इनकी आइज़ ब्लू हैं या भूत है, ये तभी क्या है। वो सोचता है कि कहीं पिशाच तो नहीं है। पिशाच को खून पीना बहुत पसंद होता है। कहता है ये कहीं पिशाच तो नहीं सारे के सारे, और वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है, उसको पसीना छूटने लगता है। फिर वहाँ से वो उठ के फिर सीढ़ियों की तरफ जाते जहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म, जहाँ से वो उसकी ट्रेन छूट गई थी कि वहाँ चला जहाँ पे कोई भी नहीं है, और वो मैं बाद में ढूंढूंगा स्टेशन, मतलब ट्रेन वगैरह मैं सुबह पकड़ूंगा, सुबह देखूंगा। वो जाता हैगा और एक आदमी से वो फिर से टकरा जाता है। वो जल्दी अपना पानी की बोतल के सब इधर तब सब छोड़ छाड़ के जल्दी वो जा रहा था, बस सब अपने नीचे मतलब अपनी गर्दन कैसे नीचे किए हुए, और वो बस जल्दी जा रहा था। और वो फिर से एक आदमी से टकराया, और वो बहुत ठंडा लगा उसको, बहुत ज़्यादा ठंडा लगा। ऐसा लगा कि वो किसी बर्फ़ के सिल्ली से टकराया हो। फिर से बोलता है कि सॉरी भाई मुझसे गलती हो गई। और फिर वो बोलता है कितनी गलती करेगा तो किससे टकराएगा। वो कहता है कि इसको कैसे पता चला कि मैं उस पुलिस से टकराया था और ये ऐसे बोल रहा है। और उसके बाद जैसे ही बोलता भाई सॉरी, उसके बाद वो थोड़ी देर में ही तब वो अपने उसी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है। अब वहाँ देखता हैगा कि बहुत सारे लोग हैं, सारी शॉप्स खुली हुई हैं। और फिर जब ध्यान से देखता है तो वही सारे लोग थे जो उसे उस प्लेटफॉर्म पे मिले थे। ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हैगा। और एक छोटा बच्चा अचानक से उसके ऊपर आके उसके पास आके बोलता है अंकल इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बोलना है। वो बोलता है हाँ बेटा बोलो। और फिर उस बच्चे की आँख को देखता तो वो भी नीली होती है, और वो बच्चा अपना मुंह खोलता है और अपने लंबे नुकीले दांत से मयंक के सर पे काटता है। और मयंक बहुत तेज़ चिल्लाता है और उस बच्चे को एकदम पूरी तरह से ताकत से हटा के पीछे धक्का देता है। और वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो ये देखते हैं और बोलते हैं कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, वो क्या कर रहा था, सिर्फ तुम्हारा खून पी रहा था ना, तुम एक बच्चे को नहीं पीने दे सकते अपना खून, तो हमको क्या पीने दोगे, हम तो काफ़ी प्यासे हैं तुम्हारे खून के।
कितनी देर से, और अब तो तुमने हमें पहचान भी लिया है कि हाँ हम वैम्पायर्स यानी कि पिशाच हैं। और वो जितने लोग होते हैं वो सारे धीरे धीरे करके उसके पास आने लगते हैंगे। मयंक के एकदम पास आने लगते हैं और फिर उसी पटरी से वो उसकी मयंक की वाइफ भी आ रही थी। एकदम से आने लगते हैं और मयंक बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहा होता है, सिर्फ कोई बचाओ कोई बचाओ कोई बचाओ। और वो धीरे धीरे पीछे होता है और मयंक की वाइफ भी कभी चलते दौड़ते आ रही थी और वो पहुंच चुकी है, मतलब पहुंचने वाली थी स्टेशन। मयंक धीरे धीरे बचाओ चिल्लाओ, मतलब चिल्ला रहा होता है बचाओ 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 करके। मयंक की वाइफ को उसकी आवाज़ आती है और वो देखता है सीधा, मतलब मयंक की वाइफ देखती है कि काफ़ी सारे लोग जो एकदम उनकी शक्ल और हुलिया एकदम बदला हुआ है, बड़े बड़े नुकीले दांत हैं कि जो उन्होंने अपना मुंह खोल रखा है, लंबे लंबे दांत है उनके, और उनकी जो आइज़ है वो पूरी तरह से ब्लू है और बहुत चमक रही है। मयंक बहुत ज़्यादा डर गया था और उसको लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा इतने सारे पिशाचों से। मयंक की वाइफ एक फरिश्ते की तरह आती है और उसके गले में एक लॉकेट होता है जिसमें हनुमान जी की फ़ोटो होती है पंचमुखी रूप में। मयंक की वाइफ हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानती थी, दुर्गा माँ को और हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानती थी, इसलिए उसने एक लॉकेट बनवा रखा है जिसमें पंचमुखी हनुमान और दुर्गा माँ की फ़ोटो लगी हुई थी, जो खोलने बंद करने वाला लॉकेट होता है। और उस लॉकेट को खोल के और एकदम से वो अब मयंक के आगे आके और वो लॉकेट आगे करती है और वो सारे पिशाच वहाँ से चले धीरे धीरे पीछे होते हैं और धीरे से एक रोशनी आती है जिससे वो पिशाच एकदम गायब हो जाते हैं। इस चीज़ को लेके मयंक की वाइफ बहुत देख के बहुत कूल, मतलब शांत होती है थोड़ा, और मयंक से तब एक दूसरे को देख के एकदम चिपक जाते हैं, तब एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, हक कर लेते हैं, बोलते हैं तुम ठीक हो, तुम यहाँ पे कैसे, तुम क्यों आ गई, बच्चे कहाँ हैं। मयंक की वाइफ बताती कि मैंने गांव पे इन्फॉर्म करके बोल दिया है कि ऐसी ऐसी बात है, वो लोग पहुँच जाएंगे, अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, ताकि हमें इस स्टेशन को पीछे छोड़ना होगा, हम इसी फैक्ट्री से हम अगले स्टेशन पे चलते हैं। अब लोग वहाँ से स्टेशन को छोड़ के अगले स्टेशन पे जाने लगते हैं। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय, गुड नाइट।